आप सभी को जय यीशु मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग यहाँ फिर से उपस्थित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको पता है मैं आज आपको मेरे बारे में बताने वाली हूँ। अब आप लोग बोलोगे मैम आपके बारे में कैसे बताने वाले हो? तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है वो है, उसका शीर्षक है कि प्रभु यीशु मेरे गुरु। और मैं किसकी गुरु हूँ? मैं आपकी गुरु हूँ। और मेरे गुरु कौन है? तो मेरे गुरु हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मुझे सिखाते हैं कि मैं कैसे आपको आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपको किस तरह से तैयार करूं, आपको कैसे सिखाऊं कि एक अच्छा ख्रीस्ती जीवन कैसे बिता सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाऊं। ये यीशु मुझे सिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा, है ना। तो यीशु के बारे में, मतलब हमारे गुरु के बारे में सुनने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। आप लोग सब खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को जोड़ो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से बचा। आमीन। प्यारे बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा शीर्षक है प्रभु यीशु मेरा गुरु। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रभु यीशु थे, है ना, उनके कितने शिष्य थे बताओ? 12 शिष्य थे, है ना, 12 चेले थे ना उनके। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आपने सुना होगा पुण्य बृहस्पतिवार, है ना, ये सुना होगा ना आपने। तो इस दिन क्या होता है, जो हमारे प्रभु यीशु हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, है ना, जो हर चीज़ों से अवगत हैं, जिन्हें सब कुछ आता है, जिन्हें हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो हमारे गुरुओं के गुरु हमारे प्यारे यीशु अपने शिष्यों के पैर धुलाते हैं और उसका चुंबन करते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है ना कि एक गुरु होकर भी उन्होंने अपने शिष्यों के लिए इतना कुछ किया, है ना, उनको। और सिर्फ पैर ही नहीं धोए, इसके अलावा उन्होंने उनको शिक्षा भी दी कि उनके ना रहने पर, उनकी अनुपस्थिति में, कि उनके शिष्य हमको किस तरह से धार्मिक शिक्षा दें, है ना, अपने जीवन को एक अच्छा ख्रीस्ती जीवन बिताने के लिए वो हमें शिक्षा दें, है ना। तो यीशु मुझे शिक्षा देते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे शिक्षा देते हैं? क्या प्रभु यीशु आपके पास आते हैं स्वयं? तो मैं बोलूँगी हाँ, आते हैं। अब कैसे आते हैं प्यारे बच्चों? मैंने आपको इसके पहले भी एक लेक्चर हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रार्थना है, जो हमारी रोज़री माला है, जो हमारी प्रार्थना है, उसके द्वारा यीशु से हमारा क्या होता है, बातचीत होती है ना। जब हम प्रार्थना करते जाते हैं और जो हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं, यीशु हमें प्रार्थना के द्वारा हमारी हर सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देते हैं, है ना। अच्छा, यीशु से जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो यीशु मुझे सिखाते हैं कि मैं अपने बच्चों को समझूं, है ना, मैं अपने बच्चों को समझूं, उनको क्या चाहिए उनको समझूं, उनकी हर एक फीलिंग्स को समझ पाऊँ। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को समझने में 50 to 55% समझ पाती हूँ, आप लोग को समझ पाती हूँ, आप लोग की भावनाओं को समझ पाती हूँ कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे और क्या उम्मीद करते हैं। और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपने आप को आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझो, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आता होगा और अच्छी तरह आता होगा। ये प्यारे जो हमारे यीशु है, उन्होंने, मतलब वो हमारे गुरु है ना, गुरु। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक गुरु का फ़र्ज़ होता है ना, एक गुरु का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को समझें, है ना। प्यारे बच्चों, आप लोग भी गुरु हो। पूछो कैसे? क्योंकि कभी कभी जो बड़े लोग रहते हैं, वो बच्चों से ही सीखते हैं कुछ चीज़ों को। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी यहाँ तक की लाइफ में आप जैसे छोटे छोटे बच्चों से ही सीखा है
है ना। वो इतने मासूम होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि बड़े भी उनसे कुछ कुछ सीख सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आपसे भी मैंने कुछ सीखा होगा, है ना। आपके जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से मैंने कुछ सीखा होगा और सीखा है मैंने, है ना। आपको आपकी फीलिंग्स को मैंने समझा है ना। तो हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि यीशु ने हमें प्यारे माता पिता दिए हैं कि हम अपने बड़े भाई बहनों, अपने पड़ोसियों के साथ भाईचारा कैसे करें, है ना। उन्होंने सुसमाचार दिया है, उन्होंने वचनों के द्वारा हमें बताया है कि हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को, है ना, सद्गुणों को कैसे अपने ऊपर लागू करें और एक सामने वाले इंसान के लिए एक नमूना बन जाएं, एक गुरु बन जाएं कि वो हमसे कुछ सीखे, है ना। तो शुरू करते हैं और आप लोग पेंसिल लेकर रखिएगा और पेंसिल रखना है और मैं चैप्टर रीड करते जाऊंगी। तो अध्याय 10, प्रभु यीशु मेरा गुरु। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, दूसरे चित्र में देखो आप लोग प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों के पैरों को धो रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया ना, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन यीशु ने क्या किए थे, अपने 12 शिष्यों के पैरों को धोया था। ठीक, गुरु या शिक्षक हमें पाठ पढ़ाते हैं। मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ, है ना, पढ़ाती हूँ ना, तो वे हमें नई शिक्षा देते हैं। क्या मैं आपको नई शिक्षा देती हूँ? तो हाँ, मैं हर हफ्ते आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आती हूँ, तो मैं आपको नई शिक्षा देती हूँ ना। उन्होंने यह सब ज्ञान किसी और शिक्षक से प्राप्त किया है। तो हाँ, मैंने भी ये ज्ञान अपनी एक आंटी से, है ना, उनसे सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँ, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को कैसे समझूँ, है ना। मेरी एक दादी है, हमारी फिल्लो दादी, हाँ, उनसे मैंने सीखा है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, है ना। तो यीशु ने मुझे इन दोनों को, यीशु ने मेरे लिए इन दोनों को भेजा है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, है ना। मगर प्रभु यीशु शिक्षकों के भी शिक्षक और गुरुओं के भी गुरु हैं। मैंने आपको बताया ना, जो हमारे यीशु है वो क्या है, गुरुओं के भी गुरु हैं। वे सब कुछ जानते हैं, है ना, सब कुछ जानते हैं ना। उन्हें गणित, अंग्रेजी, कला, हिंदी सब कुछ मालूम है। प्रभु यीशु हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। पाठशाला में गुरुजनों के द्वारा वे हमें अनुशासन सिखाते हैं। देखो कितनी प्यारी बात है बच्चों, अनुशासन। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन का होना, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यीशु हमें किससे सिखाते हैं, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स से, उनके द्वारा हम सीखते हैं ना अनुशासन में कैसे रहना है। हमारे मम्मी पापा के द्वारा प्रभु यीशु हमें प्रेम और भाईचारा सिखाते हैं। मैंने आपको बताया ना बच्चों कि मम्मी पापा उनके द्वारा, मतलब वो हमको सिखाते हैं। जो मम्मी पापा हैं वो भी हमारे क्या हैं, गुरु हैं। उनको किसने भेजा है हमारे लिए, प्रभु यीशु ने हमारे लिए यहाँ भेजा है। और वो हमें सिखाते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ कैसे भाईचारे से रहें, कैसे मिलजुल कर रहें, है ना। पल्ली में पुरोहित और धर्म बहनों के द्वारा धर्म प्रशिक्षण दिया जाता है ना। पुरोहित मतलब फादर जी हमको लेक्चर देते हैं ना, सुसमाचार सुनाते हैं ना, है ना, कि हम अपने जीवन को एक अच्छा ख्रीस्ती जीवन कैसे बनाएं, है ना। पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु हमें जीवन के सद्गुणों के उपदेश देते हैं, के बारे में उपदेश देते हैं। तो पवित्र बाइबल के द्वारा मैंने आपको बताया ना, जो हमारी पवित्र बाइबल है, आप लोग पढ़ते हो बाइबल? नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ा करो, रोज पढ़ना, छोटा छोटा सा जो आपकी बुक में बस उतना उतना पढ़ना भी से, ठीक है। तो यीशु हमें पवित्र बाइबल के द्वारा सद्गुणों के बारे में उपदेश देते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, है ना। यीशु का मतलब ये है कि जब वो गुरुओं के भी गुरु हैं, ये पूरे संसार के गुरु हैं, जब उन्होंने खुद गुरु होकर अपने शिष्यों के पैर धोए, तो हमें भी क्या करना है, एक दूसरे के पैरों को धोना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को न केवल उपदेश दिया, बल्कि उन सभी बातों को अपने जीवन में भी अपनाया, है ना। अब आप लोग बोलते हो मैम आप तो मुझे इतनी सारी बातें बताते हो। तो प्यारे बच्चों, जो बातें मैं आपको बताती हूँ, इन सब बातों को मैं अपने जीवन में लागू भी करती हूँ,
है ना। इसी तरह आप भी मेरे गुरु हो कि आपसे बात करने के बाद उन सभी बातों को मैं अपने जीवन में लागू कर रही हूँ। प्रभु यीशु हमें भी वैसा ही करने के लिए कहते हैं। हमें भी सबसे प्रेम व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर आपको कोई दोस्त है, ठीक है, आपको कोई फ्रेंड है और दो फ्रेंड है, एक से आप बहुत अच्छे से बात करते हो, ठीक है, तो वो आपकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। और दूसरा जो दोस्त है उससे आप गुस्से से बात करते हो, अब वो आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उसको डांट देते हो, तो क्या वो आप जो आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, क्या वो उसको ग्रहण करेगा? नहीं, वो हमेशा बोलेगा ये तो हमेशा मुझसे लड़ता ही रहता है, ये हमेशा मुझसे गुस्से ही रहता है ना। तो बच्चों, आपस में प्यार करना है ना, दोस्तों से हमको प्यार करना है। मैंने आपको बताया था ना पिछले बार कि यीशु ने हमको बनाया है, हम क्या है, यीशु की एक अनोखी रचना है। इतना प्यार यीशु हमें करता है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम एक दूसरे से गुस्सा हो, लड़ाई करें, ठीक है। प्रार्थना और वचन के द्वारा हमें प्रभु यीशु का आदेश सुनकर अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। जो बाइबल में हम पढ़ते हैं उसको हमें अपने जीवन में भी क्या करना है, लागू करना है, ठीक है। आप लोग ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, यूहन्ना अध्याय 13 पंक्ति क्रमांक 14। मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्या दिया हुआ है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो अब आप लोग मुझे बताओगे तो फिर मैं इसको भरूंगी। क्या लिखा है, पहले में पुरोहित, दूसरा शिष्य, तीसरा सद्गुरु, चौथा जीवन और पांचवा वचन। तो पहला क्या लिखा हुआ है, सत्य का ज्ञान, मतलब सच्चाई का ज्ञान दिलाने वाले गुरु को क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, शिष्यों कहते हैं, जीवन कहते हैं, वचन कहते हैं क्या, या सद्गुरु कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं। सत्य का ज्ञान दिलाने वाले गुरु को सद्गुरु कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया सद्गुरु, ठीक है। पल्ली में डैश द्वारा प्रभु यीशु हमें धर्म प्रशिक्षण देते हैं। पल्ली में डैश के द्वारा, किसके द्वारा, पल्ली में वचन के द्वारा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वचन। गुड, लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ। प्रभु यीशु ने डैश के पैर धोए। मैंने आपको भी बताया था ना बच्चों, प्रभु यीशु ने किसके पैर धोए थे, अपने शिष्यों के पैर धोए थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शिष्यों। डैश द्वारा हमें प्रभु यीशु का आदेश सुनना चाहिए। किसके द्वारा सुनना चाहिए, शिष्यों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, जीवन के द्वारा, या वचन के द्वारा, या फिर पुरोहित के द्वारा। तो हम क्या लिखेंगे, पुरोहित द्वारा। प्रभु यीशु के वचनों का हमें डैश में पालन करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, यीशु के जो वचन है उसको हमें अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन में लागू करना है ना, अपने जीवन में अपनाना है ना उस चीज़ को। तो हम क्या लिखेंगे, जीवन में पालन करना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया जीवन, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज और आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ ये करते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे, और मेरी द्वारा बताई गई हुई बातों को आप लोग अपने जीवन में भी अपनाते होंगे। अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहते होंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे, मम्मी पापा का कहना मानते होंगे, ठीक है, और मानना भी है आपको। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास शुरू करते हैं और अपने मम्मी पापा के आज्ञाओं का पालन करते हुए प्यारे यीशु से एक बार प्रार्थना करते हैं और विदा लेते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्यारे यीशु,
हे गुरुओं के गुरु, मेरे इन प्यारे बच्चों पर अपनी कृपा, अपनी आशीष भरा हाथ रखो यीशु, कि ये जो भी मैं सिखाती हूँ, जो भी मैं इनको बताती हूँ, ये उन चीज़ों को याद रखें और अपने जीवन में अभी से ये लागू कर पाएँ। इसके लिए मैं प्यारे यीशु से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप सभी को जय यीशु मेरे प्यारे बच्चों, और हम आज यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं।